नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेवाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में सोमवार को जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के छात्र संगठनों ने देश भर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र संगठन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नियुक्तियों पर यूजीसी के प्रस्तावित दिशा निर्देशों को वापस लेने और छात्र संघों को बहाल करने की मांग कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है और सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। राहुल बोले, हम छात्र हितों से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि आरएसएस देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर रहा है और आने वाले वक्त में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि एक संगठन हिंदुस्तान के भविष्य को एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने में लगा हुआ है, उसका नाम आरएसएस है। सच्चाई है कि हमारा शिक्षा का सिस्टम धीरे धीरे उनके हाथों में जा रहा है। अगर सिस्टम उनके हाथों में चला जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा, किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। प्रदर्शन में नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, समाजवादी छात्र सभा और छात्र राष्ट्रीय जनता दल शामिल है। राहुल ने कहा है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि छात्रों को बताया जाए कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरएसएस के हैं। आने वाले समय में सभी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है, हमें इसे रोकना होगा। राहुल बोले, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ पर भाषण दिया। इस पर बोलना अच्छा है, लेकिन आपको भविष्य पर भी बात करनी चाहिए। बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए। जो देश के युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है उस पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री महंगाई बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलते। प्रधानमंत्री का मॉडल है अंबानी अडानी को देश का धन दिलाना, आरएसएस को देश के सारे संस्थानों को पकड़ा देना। हमें इसका विरोध करना है। राहुल ने कहा है कि ऐसा विरोध देश के कोने कोने में कीजिए, हर गली मोहल्ले, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए। जहां आप ले जाना चाहेंगे मैं आपके साथ चलूंगा। आप छात्र हो, यहाँ अलग अलग पार्टियां हैं, विचारधारा में थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, उससे हमें कोई समझौता नहीं करना। एक साथ बढ़ेंगे, आरएसएस और भाजपा को हराएंगे। इससे पहले डीएमके के 6 फरवरी को जंतर मंतर पर यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। सादाब रिजवी, सारे छात्र संगठन इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं और राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि आप जहां कहेंगे, जहां आप चलेंगे, मैं आपके साथ सीने से सीना मिलाकर खड़ा रहूंगा। बिल्कुल। और राहुल गांधी कदम से कदम मिलाकर चल भी रहे हैं, जंतर मंतर पहुंचे हैं। सारे स्टूडेंट्स, जितने एसोसिएशन हैं, जितने संगठन हैं, छात्र सभा के जितने और संगठन हैं, सब लोग इकट्ठा होकर उनको समर्थन देने के लिए राहुल गांधी भी पहुंचे हैं और मांग उनकी बड़ी जायज है। आप देखिए, जामिया की इस टाइम वाइस चांसलर कौन है? भाजपा से है। आप देखिए, एएमयू में किसको वीसी बनाया गया? भाजपा से है, आरएसएस से है। तो धीरे धीरे जितनी यूनिवर्सिटीज़ है, बाकी बीएचयू की और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो सब जगह आरएसएस के लोग हैं। अब धीरे धीरे जब आरएसएस के लोग वहाँ पर जाकर वीसी बनेंगे तो फिर वहाँ के हाल क्या होंगे? फिर वहाँ मनुस्मृति का ही बोलबाला होगा। आरएसएस के लोग, जैसे दत्तात्रेय होसबोले जी कहते हैं कि आरएसएस के लोग कहीं भी शामिल नहीं हैं सरकार में, तो ये कौन लोग हैं जो फिर सरकार के जरिए वीसी बनाए जा रहे हैं, सरकार के जरिए गवर्नर बनाए जा रहे हैं, उपराज्यपाल बनाए जा रहे हैं, उपराष्ट्रपति बनाए जा रहे हैं? तो फिर ये कौन लोग हैं? ये सारे, या तो ये कह दीजिएगा कि इनका आरएसएस से कोई नाता नहीं रहा। फिर अगर आप ये कहेंगे कि इनका आरएसएस से कोई नाता नहीं रहा, तो सीधी सीधी बात ही होगी कि आरएसएस के अंदर तो कोई व्यक्ति था ही नहीं, क्योंकि जितने भी ऐसे पद हैं जो वीसी हैं, तो राहुल गांधी ने ये बहुत बड़ा एक मुद्दा उठाया है और देश की आंखें खोलने का काम किया है। एबीवीपी इतना सक्रिय क्यों नजर आ रहा है? इससे पहले एबीवीपी इतना सक्रिय क्यों नहीं नजर आता था? आप लोग गुणगान कर रहे हैं एबीवीपी के, मुख्यमंत्री देता है एबीवीपी, प्रधानमंत्री देता है एबीवीपी। आप ये देखिए कि चाहे एबीवीपी हो, एनएसयूआई हो, एमएसएफ हो या फिर आयसा हो, इतने जितने भी छात्रों के संगठन हैं, वो छात्र हित की राजनीति करें। इस देश के अंदर से बेरोजगार कैसे खत्म होगा, इस देश के अंदर शिक्षा नीति कैसे सही होगी, इन सब चीज़ों पर बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आप डायरेक्टली एबीवीपी से सीएम बनाने की बात करेंगे, मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे, लेकिन वो डगर
होकर निकलती है शिक्षा के क्षेत्र से ही। जो छात्र हैं वो शिक्षा को महत्व देते हैं, तो शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री कभी भी बेरोजगारी को लेकर बात नहीं करते, नौजवानों के रोजगार को लेकर बात नहीं करते, ये बात बहुत सही कही है। महंगाई को लेकर बात नहीं करते, ये बात भी बहुत सही राहुल गांधी ने उठाई है। अभी पिछले बार जैसे ही नरेंद्र मोदी जी को पता लगा कि बिहार में चुनाव है, पता क्या लगा, खुद ही आजकल तो चुनावों की जो तारीख है खुद डिक्लेयर कराते हैं चुनाव आयोग से, कठपुतली बना हुआ है चुनाव आयोग। तो जैसे ही डेट डिक्लेयर हुई या ये समझ में आया, डिक्लेयर भी नहीं हुई, कि अगला जो चुनाव है, आगामी जो चुनाव है बिहार में है। बिहार के अंदर मखाना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूरे देश भर में, दुनिया भर में बिहार से मखाना जाता है। तो प्रधानमंत्री ने तुरंत एकदम एक बयान दिया, सोशल मीडिया पर भी शेयर किया कि मैं तो 30 दिन में, महीने के 30 दिनों में 25 दिन मखाने खाता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मखाने का रेट नहीं बताया। मखाने के जो व्यापारी हैं, मखाने को जो लोग काम करने वाले मजदूर हैं मखाने के लिए, उनकी दुविधा नहीं बताई। मखाना कितना महंगा है, महंगाई कितनी आसमान छू रही है मखाने की, वो नहीं बताया। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो, पकौड़ा तलो, लेकिन पकौड़ा तलने के लिए भी जितना तामझाम इकट्ठा करना होगा, जो वहाँ के लिए गैस लानी पड़ेगी, उस गैस का रेट नहीं बताया। तेल का भाव भी नहीं तेल जो बताया। उसमें जिसमें तले जाएंगे, वो तेल का भाव 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है, वो नहीं बताया। तो प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि 2 करोड़ पर ईयर नौकरी देंगे, लेकिन वो नहीं दी गई, ये कभी नहीं बताया। ये तो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर, जब इस टाइम सरकार बनानी थी तो ये कहते थे कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन बेरोजगारी आज भी खत्म नहीं हुई, ये नहीं बता रहे। बेरोजगारी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, प्रधानमंत्री ये नहीं बता रहे। तो प्रधानमंत्री की चुप्पी पर अगर राहुल गांधी तंज कस रहे हैं और निशाना साध रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देश के छात्रों के हित में है। और देश के छात्रों को तो ऐसी वीडियो को तुरंत वायरल कर देना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा शेयर करना चाहिए कि राहुल गांधी की आवाज इस देश के हर छात्र के लिए है, और छात्र संगठनों की मौजूदगी बता रही है कि हर जगह छात्र संगठन राहुल गांधी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। इसका मतलब देश के अंदर से रोजगार और बेरोजगारी और महंगाई जैसी समस्याओं का निदान होना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। देश के छात्र अब राहुल गांधी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं। शायद बदलाव यहीं से शुरू होगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद।